चैप्टर है गमन एवं संचलन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मूवमेंट एंड लोकोमोशन। मूवमेंट एंड लोकोमोशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो आपको पढ़ना है हड्डियों के बारे में, कंकाल तंत्र के बारे में। सबने सुन रखा है कंकाल क्या होता है, कंकाल के बारे में तो सुन रखा है, लेकिन कंकाल कैसे बना होता है इसकी जानकारी अच्छे से नहीं होती है। आज पूरा प्रयास है कि आप स्केलेटल सिस्टम को बहुत अच्छे ढंग से समझ लें। ये चैप्टर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और आगे आने वाले कंपटीशन के हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण है। जितने भी कंपटीशंस होते हैं, चाहे नीट की परीक्षा हो और चाहे एसएससी के एग्जाम्स हो, जहां पर भी साइंस आता है वहां सब में बोन्स से संबंधित क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। कंकाल वास्तव में बोन्स और कार्टिलेज यानी हड्डियों, अस्थियों और कार्टिलेज यानी उपास्थियों का बना हुआ ढांचा होता है, जिसको हम अस्थिपंजर के नाम से जानते हैं। तो कंकाल हमारे शरीर के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान करता है। सबसे बड़ी बात नंबर 1, कंकाल सपोर्ट करता है पूरे शरीर को। अगर कंकाल तंत्र ना होता, हड्डियों का ढांचा ना होता, तो हम लोग चल भी नहीं सकते थे। तो पहला काम सपोर्ट का है। दूसरा, प्रत्येक प्राणी में कंकाल एक निश्चित आकृति और आकार बनाता है। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है, कंकाल हमारे शरीर के अंदर कोमल अंगों की रक्षा करता है। आपको पता है हार्ट, लीवर, किडनी ये सभी मोस्टली इसी हिस्से में होते हैं। तो इस हिस्से के कोमल अंगों की सुरक्षा में भी हड्डियों का यह ढांचा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा हड्डियों में अस्थिमज्जा होता है, जिसमें रक्त का निर्माण होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड्स में भी हड्डियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये महत्वपूर्ण कार्य हो गए। कंकाल को 2 भागों में बांट सकते हो। कुछ ऐसे प्राणी हैं जिनमें बाह्य और अंतः कंकाल दोनों पाया जाता है। कुछ ऐसे प्राणी हैं जिनमें केवल बाह्य कंकाल पाया जाता है, और कुछ ऐसे प्राणी हैं जिनमें केवल अंतः कंकाल इंडोस्केलेटन पाया जाता है। तो उपस्थिति के आधार पर स्केलेटन सिस्टम को 2 भागों में बांट सकते हैं, एक्सोस्केलेटन और इंडोस्केलेटन। एक्सो का मतलब हुआ बाह्य कंकाल और दूसरा अंतः कंकाल या इंडोस्केलेटन। 2 भागों में हम स्केलेटन सिस्टम को बांट सकते हैं। आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणी नॉन कार्डियक्स में आपने बहुत सारे फाइलम पढ़े हैं। आर्थ्रोपोडा जैसे तिलचट्टा, काकरोच आता है, उसके स्किन के ऊपर जस्ट ऊपर काइटिन का बना हुआ कंकाल पाया जाता है। थोड़ा सा कठोर होता है, जिससे ये अपने को बचा पाते हैं, सुरक्षित रख पाते हैं। इसके अलावा जितने कशेरुकी प्राणी हैं उनमें बाह्य कंकाल, नाखून, खुर, सींग के रूप में जानवरों में आपने देखा है सींग होती है, पैरों में खुर होते हैं, और हम लोगों में या कुछ और जानवरों में नाखून पाए जाते हैं। तो ये सब बाह्य कंकाल का ही रूप होते हैं। पक्षियों में जो चोंच होती है वास्तव में वो केराटिन से कठोर पदार्थ होता है जिससे बनी होती है। तो पक्षियों में भी चोंच भी एक प्रकार से बाह्य कंकाल है। कछुआ आप सबने देखा होगा, कछुए में बाह्य और अंतः कंकाल दोनों पाए जाते हैं। बाह्य कंकाल की वजह से कछुआ अपने को सुरक्षित रखता है। ऊपर शरीर के घाट कवरिंग होती है, आवश्यकता अनुसार अपने पैर को, अपनी गर्दन को उसी कंकाल में छिपा लेता है, जिससे सुरक्षित बचा रहता है। और काफी अधिक चोट लगने के बावजूद भी उसके शरीर पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि वो काफी मजबूत कंकाल होता है। मगरमच्छ में देखा होगा उसकी स्किन बड़ी रफ होती है, ऊपर की सतह बहुत ही रफ होती है, खुरदरी होती है, क्योंकि वो कैल्सीफाइड स्केल्स या डर्मल प्लेट से मिलकर बनी होती है। तो ये ऐसे कुछ एग्जाम्पल है जो बाह्य कंकाल के अंतर्गत आते हैं। इन प्राणियों में बाह्य कंकाल पाया जाता है। कंकाल हड्डियों और उपास्थियों का बना होता है। आप जानते हैं हड्डियां, बोन्स काफी मजबूत होती हैं, जो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट की बनी हुई हड्डियां होती हैं। और कठोरता का एक बहुत बड़ा और कारण है कि हड्डियों में एक प्रोटीन पाई जाती है जो काफी स्ट्रांग होती है, कठोर होती है,
उस प्रोटीन का नाम होता ओशीन। तो हड्डियों में पाए जाने वाली प्रोटीन एक कठोर प्रोटीन है जिसे हम ओशीन के नाम से जानते हैं, जबकि कार्टिलेज थोड़ा मुलायम होता है। कार्टिलेज हड्डियों की तरह कठोर नहीं होता। कार्टिलेज वास्तव में कैल्शियम फास्फेट से मिलकर बना होता है। शरीर के कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां पर कार्टिलेज पाया जाता है। ऐसे हिस्सों के अंतर्गत नाक, कान और जितनी शरीर की बड़ी हड्डियां हैं उनके मुहाने पर कार्टिलेज ही होता है। कार्टिलेज ओशीन प्रोटीन के अतिरिक्त इसमें कार्डिन नामक प्रोटीन पाई जाती है जो ओशीन प्रोटीन की तुलना में काफी सॉफ्ट होती है। तो कार्टिलेज इसी प्रोटीन कार्डिन की वजह से थोड़ा मुलायम होता है, जबकि हड्डियां ओशीन प्रोटीन के कारण कठोर होती है। इस तरह से कंकाल तंत्र में हड्डी यानी बोन्स और कार्टिलेज दोनों प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं, जिनमें से बोन्स जो होती है वो ज्यादा कठोर होती है क्योंकि उसमें कैल्शियम कार्बोनेट मिला होता है और कैल्शियम फास्फेट होता है। ये जो कंकाल होता है, हड्डियां होती हैं, ये हमारे लिए स्टोरेज ऑफ मिनरल्स का काम करती हैं। इन्हीं में मिनरल्स का स्टोरेज होता है। मिनरल्स यहाँ जमा होते हैं और आवश्यकता अनुसार शरीर पर जहां भी मिनरल्स की आवश्यकता होती है, खनिज तत्वों की आवश्यकता होती है, वो खनिज तत्व इन्हीं के हड्डियों के माध्यम से जरूरत के हिसाब से पहुंचते हैं। पूरे कंकाल को हम दो भागों में बांट सकते हैं। इस कंकाल का एक डायग्राम यहाँ लगा हुआ है। ये डायग्राम देखिए सामने इसमें बना हुआ है चार्ट में। इससे देख सकते हैं कि यहाँ पर ये दोनों तरफ हाथ है और हाथ की हड्डियों को दिखाया गया है और नीचे की तरफ पैर है जिनमें पैर की हड्डियों को दर्शाया गया है। हाथ और पैर की हड्डियों को इनको मिला करके इस कंकाल को उपांगीय कंकाल कहते हैं। अर्थात कंकाल को दो भागों में बांट सकते हैं। एक हो गया उपांगीय कंकाल जिसमें हाथ और पैर तथा मेखलाएं, यहाँ पर पेल्विक गर्डिल या शोण मेखला है और इस रीजन पर अंश मेखला होती है। तो ये रीजन अंश मेखला, शोण मेखला, दोनों हाथ और दोनों पैर को मिला करके जो कंकाल का हिस्सा बनता है उसे उपांगीय कंकाल के नाम से जानते हैं। और दूसरा हिस्सा जो खोपड़ी से लेकर यहाँ तक आ रहा है, शोण मेखला के पास तक बिल्कुल बीच वाला हिस्सा, ये हिस्सा एक्जियल कंकाल के नाम से जानते हैं या अक्षीय कंकाल कहलाता है। तो इस तरह से कंकाल दो भागों में बढ़ सकता है, एक उपांगीय कंकाल और दूसरा अक्षीय कंकाल। आइए जानते हैं सबसे पहले उपांगीय कंकाल के बारे में, जिसको हम एपेंडिकुलर स्केलेटन कहते हैं। इस हिस्से पे 126 हड्डियां होती हैं। आप जानते हैं कि मनुष्य में कुल हड्डियों की संख्या 206, देयर आर 206 बोन्स, 206 हड्डियां मनुष्य में होती हैं। अब ये 206 हड्डियां शरीर में कहां पर किस तरह से व्यवस्थित होती हैं, इसी का पूरा हिसाब लगाना है। तो हमने कंकाल को दो भागों में बांट दिया अध्ययन की सुविधा के लिए, ताकि आपको दोनों हिस्सों के कंकाल की हड्डियों के बारे में सही जानकारी हो सके। तो पहला जो उपांगीय कंकाल है जिसमें 126 हड्डियां होती हैं, उनमें हाथ, पैर और मेखलाएं, ये तीन चीजें आती हैं। हाथ, पैर और मेखलाएं तीन होती हैं। इनमें से हम उपांगीय कंकाल को दो भागों में बांट सकते हैं, लिम्स और गर्डिल। लिम्स में अपर लिम्स या फोर लिम्ब कहते हैं। अपर लिम्स के अंतर्गत हाथ आते हैं, दोनों तरफ के हाथ, दाहिने और बाएं हाथ, और फोर लिम्स के अंतर्गत हमारी दोनों लेग्स आती हैं, लेफ्ट एंड राइट लेग्स, पैर। तो हाथ और पैर ये दोनों हड्डियां उपांगीय कंकाल, हाथ और पैर की हड्डियां उपांगीय कंकाल के अंतर्गत एपेंडिकुलर स्केलेटन के अंतर्गत आती है। सबसे पहले बात करते हैं हाथ की हड्डियों की। हाथ में हड्डियों के नाम पहले जानिए। ह्यूमरस हड्डी, रेडियस अल्ना हड्डी, कार्पल्स, मेटाकार्पस और फेलेंजेस। इस प्रकार से 5 प्रकार की हड्डियां हाथों में हैं। ह्यूमरस सबसे पहली हड्डी है जो यहाँ पर पाई जाती है, इस हिस्से में पाई जाती है। यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये हाथ की पहली हड्डी ह्यूमरस हड्डी है जो अंश मेखला से ऊपर जाके जुड़ती है। ये हड्डी ह्यूमरस हड्डी कहलाती है। ह्यूमरस हड्डी के नीचे की तरफ दो हड्डियां मिलकर बनाती हैं,
जिसको हम रेडियस और अल्ना के नाम से जानते हैं। ये दो हड्डियां हैं, रेडियस और अल्ना। अंगूठे की तरफ, इस तरफ जो हड्डी आती है इस तरफ वाली, उसको हम रेडियस के नाम से जानते हैं, और जो लिटिल फिंगर की तरफ जाती है इसको अल्ना कहते हैं। तो हाथ में दो हड्डियां हैं, रेडियस और अल्ना। ध्यान रखिएगा, अंगूठे की तरफ रेडियस होता है और लिटिल फिंगर की तरफ जो है वो अल्ना होती है। इसके अलावा फिर आगे कलाई का हिस्सा आता है। कलाई के हिस्से में 8 हड्डियां होती हैं जिनको हम कार्पस कहते हैं। कार्पस का ही अगला हिस्सा मेटाकार्पस कहलाता है, जो हथेली बनाता है। मेटाकार्पस की संख्या 5 होती है। वास्तव में ही मेटाकार्पस से ही 5 उंगलियों की हड्डियां आगे निकलती हैं। 5 उंगलियां हैं, प्रत्येक उंगली में 3-3 हड्डियां होती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहली हड्डी, दूसरी और तीसरी, 3-3 हड्डियां हैं, लेकिन अंगूठे में 2 ही हड्डियां होती हैं। तो इस तरह से 3 चौको 12 और 2 अंगूठे की 12 2 14 हड्डियां। तो 14 उंगलियों की हड्डियों को फाइलेंजेस कहते हैं। इस प्रकार से हाथ में ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पस और फाइलेंजेस, ये हड्डियां हाथ की हो गई। एक हाथ में हड्डियों की संख्या गिन लीजिए, 1 2 1 3 8 3 11 11 5 16 16 और 14 मिला के 30, अर्थात दोनों हाथों में 30 गुणे 2 बराबर 60 हड्डियां ये हो गई। 126 में से 60 हड्डियां हाथ की, 30 एक हाथ की और 30 दूसरे हाथ की। दूसरे हाथ की हड्डियां ठीक इसी प्रकार से होती हैं जैसे कि पहले हाथ में होती हैं। तो 60 हड्डियों का हिसाब ये हो गया। अब आता है हाइंड लिम्स, जिसको हम लेग्स कहते हैं। पैर की हड्डियां, पैर की हड्डियां जान लीजिए। सबसे पहली हड्डी पैर की, जिसको जांघ की हड्डी कहते हैं, ये फीमर कहलाती है। फीमर शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है, खोखली भी होती है। फीमर के आगे यहाँ पर गोल हड्डी कटोरी नुमा होती है, जिसको हम पटेला के नाम से जानते हैं। और तीसरा हड्डी जो है, 2 हड्डियों का जोड़ होता है, 2 हड्डियों से मिलकर बना होता है, वो है टीबिया और फिबुला। 2 हड्डियां इसके नीचे की तरफ पाई जाती हैं, ये हड्डी टीबिया और फिबुला कहलाती है। उसके बाद आगे एड़ी के पास टार्सल्स, और उसके बाद पैर में मेटाटार्सस और उंगलियां फाइलेंजेस। उनमें ठीक उसी प्रकार से हड्डियों की संख्या है जैसे हाथ में। हाथ में आपने देखा एक हाथ में 30 हड्डी थी, तो पैर में भी 30 होती है। कैसे? फीमर एक, पटेला, फीमर के बाद की हड्डी जो गांठ के ऊपर यहाँ पर गोल कटोरी जैसी है, और टिबिया फिबुला, जैसे यहाँ पर रेडियस अल्ना थी, वैसे टिबिया फिबुला 2 हड्डियां। बस वहां पर जो कार्पस था, कार्पस जो कलाई की हड्डियां थी वो 8 थी। यहाँ पर कार्पल के बजाय टार्सस कहा जाता है, यहाँ पर 7 हड्डियां, 8 के बजाय 7। क्यों एक ज्यादा हो गई? यहाँ पर एक पटेला, यहाँ 8 के बजाय 7 क्यों रह गई? क्योंकि एक पटेला हड्डी अलग से यहाँ पर है, जो कि हाथ में नहीं होती है, केवल पैर में होती है। और मेटाटार्सल्स, उसी तरह एड़ी की हड्डियां और उंगलियां भी पैरों में जो 5 उंगलियां होती हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे हाथ की उंगलियों में फाइलेंजेस कहते हैं 14 अस्थियां थी, वैसे पैर की उंगलियां जो 5 हैं उनमें भी 14, 4 में 3-3 और अंगूठे में केवल 2। इस तरह से यहाँ की हड्डियों की संख्या अगर हम काउंट करें तो 1 2 2 2 4 7 4 11 11 5 16 और 16 14 30। एक पैर में 30 तो दोनों पैरों में 60। यहाँ भी क्या हुआ? 30 गुणे 2, यहाँ भी पैरों में भी 30 गुणे 2 60 हो गई। 60 60 120। पैरों में भी 30 गुणे 2 कितनी हो गई? 60। 30 और 30 60 हो गई। 60 यहाँ की 120 हड्डी हो गई। अब बची 6 हड्डियां। 6 हड्डियां हमारे मेखलाओं से संबंधित है। यहाँ का हिस्सा जो है ये मेखला, अंश मेखला कहलाता है, और कमर के पास होती है सोड़ी मेखला। अंश मेखला के अंश रूखल से ह्यूमरस हड्डी आगे जुड़ती है, और सोड़ी मेखला से फीमर, जो जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है, वह सोड़ी मेखला में आके जुड़ती है। तो मेखलाओं की बात करें तो 2 मेखलाएं होती है। एक मेखला को हिंदी में, इंग्लिश में गर्डिल कहा जाता है। गर्डिल माने मेखला। तो मेखलाएं 2 हैं,
एक है शोणी मेखला, एक है अंश मेखला। शोणी मेखला को कहते हैं पेल्विक गर्डिल, पेल्विक रीजन पे, और पेक्टोरल अंश मेखला कहलाती है। अंश मेखला में दो मुख्य हड्डियां हैं, क्लाविकिल। क्लाविकिल को हम कॉलर बोन के नाम से जानते हैं। क्लाविकिल एकदम बाहर से स्पष्ट रूप से यहाँ की हड्डी को क्लाविकिल कहते हैं। दो क्लाविकिल हो गई, कॉलर बोन जिसको कहते हैं, तो दो क्लाविकिल हो गई, और दो पीछे कंधे की हड्डियां, यहाँ पर दोनों कंधे हैं, उनको स्कैपुला बोलते हैं, कंधे, सोल्जर्स बोन। तो दो स्कैपुला, दो क्लाविकिल, और यहाँ पर जो एक और गर्डिल है शोणी मेखला, यहाँ पर जिसको यहाँ पर दो हड्डियां होती हैं। इस पेल्विक या शोणी मेखला को कॉर्जल या हिप बोन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर भी दो हड्डियां, तो दो दो चार दो 6, 120 कैसे हुई? 60 हाथ की हड्डियां, 60 पैर की, 120, और दो अंश मेखला में ये, तो ये 124, और शोणी मेखला में 2। वैसे शोणी मेखला 3 हड्डियों से मिलकर बना होता है, जिनके नाम होते हैं इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। लेकिन फ्यूज होकर के वो 2 हड्डियां में ही रह जाता है, इसलिए शोणी मेखला में 2 हड्डियां होती हैं। तो कुल मिलाकर के जो उपांगी कंकाल है, अपेंडिकुलर स्केलेटन है, उसमें 126 हड्डियों का हिसाब हो गया। क्या कैसे हो गया? 60 हड्डियां हाथ की, 60 हड्डियां पैर की, और 60 120, और 6 हड्डियां अंश मेखला और शोणी मेखला की। इस तरह से इधर की पूरी 126 हड्डियां कैसे होती हैं समझ गए। अब आप समझिए टोटल बची कितनी टोटल थी? टोटल थी 206 में से 126 को आपने समझ लिया, अब बची केवल 80। 80 जो हड्डियां हैं वो अच्छी कंकाल के अंतर्गत आती हैं। देयर आर 80 बोन्स इन एक्सियल स्केलेटन। अच्छी कंकाल में 80 हड्डियां हैं। अब इन 80 हड्डियों की स्थिति को समझ लें, कौन सी हड्डी कहां पर होती है। पहला आता है कशेरुक दंड, जिसको हम बैकबोन या रीढ़ की हड्डी कहते हैं, या वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण हड्डी शरीर की होती है। इसमें सर्वाइकल यानी गर्दन के हिस्से पे 7 हड्डियां होती हैं, जिनको हम सर्वाइकल वर्टिब्री के नाम से जानते हैं। फिर थोरैसिस रीजन पे 12 होती हैं, लंबर रीजन पे 5 होती हैं, सैक्रम पहले शिशु अवस्था में 5 होती हैं, लेकिन बाद में फ्यूज करके एक हड्डी में रह जाती है। तो कुल मिलाकर एडल्ट में एक ही हड्डी होती है। उसी तरह कॉकिक्स, जिसको हम टेल वर्टिब्री कहते हैं, पुच्छ कशेरुक के नाम से जाना जाता है, यह भी 4 होती है, लेकिन एडल्ट होने पर चारों आपस में फ्यूज करके एक हड्डी के रूप में रह जाती हैं। इस प्रकार से कशेरुक दंड में कुल मिलाकर 26 हड्डियां होती हैं। कैसे? 7 12 7 19, 19 5 24, एक ये बची, 24 1 25 है 26। तो 26 हड्डियां, 80 में से 26 हड्डियां कशेरुक दंड, बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम में पाई जाती है। अब आगे का हिस्सा आया कौन सा? चेस्ट वाला हिस्सा। चेस्ट में 25 हड्डियां हैं। उन छाती में 25 हड्डियां हैं, जिनको हम रिब्स के नाम जानते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये जो पिंजरा जैसा ढांचा हड्डियों का दिख रहा है, ये रिब्स कहलाती, पसलियां कहलाती हैं। और बीच में पसलियां जहां से आग जुड़ती हैं, इसको स्टर्नम कहा जाता है। ये हिस्सा स्टर्नम का है, ये रिब्स का है। तो रिब्स और स्टर्नम इससे मिलकर छाती वाला हिस्सा बनता है, चेस्ट वाला हिस्सा बनता है। यहाँ पर हड्डियों की कुल संख्या 25 होती है। तो पसलियां दोनों तरफ की मिलाकर के 12 + 12 = 24 पसलियां होती हैं। और बीच में पसलियों को जो जोड़ता है, यह हिस्सा स्टर्नम कहलाता है। स्टर्नम सारी पसलियां आकर के स्टर्नम में यहाँ की जुड़ती हैं। इस स्टर्नम को टाई बोन के नाम से भी जाना जाता है। स्टर्नम महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इन पसलियों में जो 11वें और 12वीं जोड़ी की पसलियां होती हैं, वो फ्री होती है, फ्लोटिंग होती है, वो कहीं नहीं जुड़ती है। तो पसलियों की खासियत कि 11वीं और 12वीं जोड़ी की पसलियां फ्लोटिंग पसलियां कहलाती हैं। तो ये हो गया कि चेस्ट रीजन पे 24 पसलियां और एक स्टर्नम मिला कितनी हो गई? 25। अब हमारा हिस्सा बचता है हेड का।
सिर में कुल मिलाकर के 29 हड्डियां होती हैं। जैसे सिर में आप कुछ हड्डियों के नाम लिखे हैं। सिर में हमारा आंख भी है, नाक भी है, कान भी है, ये सब मिलाकर के टोटल हड्डियों की संख्या हेड रीजन पे है 29। अब 29 में से कैसे कैसे कहां पे है, तो 14 जो हड्डियां हैं वो फेशियल बोन कहलाती, चेहरे की। चेहरे में 14 हड्डियां होती हैं। 8 हड्डियां हमारी कपाल में होती है, क्रैनियम में होती है, इसको कपाल कहते हो, खोपड़ी। ये 8 हड्डियां खोपड़ी में, और कान में, एक कान में 3 हड्डियां हैं, दोनों कान मिलाकर के 6 हड्डियां कान में हैं। और एक यहाँ पर जीभ के जस्ट नीचे एक यू आकार की हड्डी होती है, जिसको हार्ड अपरेटस के नाम से फ्लैट हड्डी, HOID फ्लैट हड्डी होती है। इस तरह से 14, 8, 22, 6, 28, 29, 29 हड्डियां हेड रीजन पे है। अगर पूछा जाए खाली कपाल में कितनी होती है इस खोपड़ी में, यहाँ पर 8 हड्डियां होती हैं। 8 हड्डियों के नाम है ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, पैराइटल, एफिनॉइड, एथेनॉइड और फ्रंटल। ऐसे याद रखिएगा। OTP सेफ, OTP सेफ से याद रखिए। मोबाइल में आप कोई चीज मंगाते हैं या पैसा निकालने की कोशिश करते हैं तो बैंक के जरिए OTP आता है, और OTP को हमें किसी को बताना नहीं चाहिए, सेफ रखना चाहिए। तो OTP सेफ, SEF याद रखिएगा। वो SEF वाला सेफ नहीं, SEF। तो सेफ से, OTP सेफ से, O से ऑक्सीपिटल, T से टेम्पोरल, P से पैराइटल, S से एफिनॉइड और E से एथेनॉइड और F से फ्रंटल। तो इस तरह से स्फिनॉइड, एथेनॉइड और फ्रंटल ये हड्डियां आप कहोगे यहाँ तो 6 दिख रही, तो टेम्पोरल और पैराइटल 2-2 होती हैं। तो 8 हड्डियां जो क्रेनियम की होती हैं, इस तरह से इनके नाम होते हैं। कान में 6 हड्डियां हैं, MIS से याद रखिएगा, मिस। कान में कोई चीज आवाज नहीं सुनाई पड़ती तो आवाज को आप मिस करते हैं, तो MIS से कान की हड्डियों के नाम याद रखिएगा। मिस माने यम से मैलियस, आई से इनकस और यस से स्टेपीज। तो 3 हड्डियां कान की, एक कान में 3, तो दोनों कानों मिलाकर के 6 हड्डियां। इस तरह से यहाँ पर हेड में 29, चेस्ट में 25 और यहाँ पर कुल मिलाकर के कसरतन में 26। इनको आप जोड़ेंगे टोटल तो इन 80 हड्डियों का हिसाब आ जाता है। तो शरीर में जो 206 हड्डियां हैं वो किस प्रकार से उपांगी कंकाल, अपेंडिकुलर स्केलेटन और अच्छी कंकाल या एक्सियल कंकाल में कैसे व्यवस्थित होती है, इनको आपने समझ लिया ढंग से। तो ये था कि कंकाल क्या है, स्केलेटन क्या है, स्केलेटन के कार्य क्या होते हैं, और स्केलेटन कैसे बना होता है, बोन्स क्या है, कार्टिलेज क्या है, बोन्स में कौन सी प्रोटीन है, कार्टिलेज में कौन सी प्रोटीन है, और हड्डियां क्यों ज्यादा स्ट्रांग होती हैं, उपास्थियां क्यों कमजोर होती हैं, इन सब के बारे में आपने पूरा समझ लिया है। इसको फिर से आप रिवाइज करेंगे, अच्छे से याद करने की कोशिश करेंगे तो पूरा हड्डियों का ब्यौरा, जो 206 हड्डियां हैं उनका ब्यौरा बड़ी आसानी से समझ सकते हो। बच्चों की हड्डियों में मतभेद है, 206 के बजाय 300 तक हड्डियां हो सकती हैं। जब बच्चा बड़ा होता है तो हड्डियां आपस में फ्यूज होकर के कई हड्डियों से एक हड्डी बनती चली जाती है, तो हड्डियां वहां पर भी लास्ट में एडल्ट होने पर उसकी भी हड्डियां घट के 206 आ जाती है। 206 हड्डियों में सबसे महत्वपूर्ण यह समझना है कि 126 तो अपेंडिकुलर में आ जाती है, हाथ और पैर में 120 और मेखलाओं में 6, तो 126 हड्डियां इस तरह से हो गई। और इधर जो अच्छी कंकाल होता है इसकी 80 हड्डियां, तो 126 और 80 का जोड़ करेंगे तो 206 हड्डियों का पूरा हिसाब आपको समझ में आ जाएगा। ये था कंकाल तंत्र क्या है, इसके कार्य क्या है, और कंकाल में कौन सी हड्डियां कहाँ होती है, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। इसको कॉपी में नोट करके एक बार फिर से रिवाइज करेंगे तो सारी हड्डियों के नाम और उनकी संख्या, कौन सी हड्डी कहाँ है, विधिवत आपको समझ में आ जाएगा। बस, धन्यवाद।